हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक आसरानी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हार और जीत के बीच में क्या फ़ासला है। अगर आप देखेंगे कि इस आज के दौर में कोई भी अगर सोचता है कि हार और जीत के बीच में फ़ासला क्या है, तो वो एक ही फ़र्क है। उसे हम कहते हैं सोच। क्योंकि सोच से ही इंसान हारता भी है और जीतता भी है। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आप जॉब कर रहे हैं या कहीं भी बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि मैं जीत सकता हूँ और आपके अंदर वो विल पावर है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे जीतेंगे। और अगर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है, माइंड में अच्छे से सेटिंग नहीं रहती है कि भाई किस चीज़ को, किस काम को किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से करना है, तो फिर आप हारते ही हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो हार और जीत के बीच में कॉमननेस भी है, क्योंकि वो कॉमन चीज़ ये है कि बस जब आप हारते हैं तो वो चीज़ आपको सिखाती है और अच्छे से सिखा के जाती है कि भाई आपको कहाँ पे, किस जगह पे, किस चीज़ पे आपको दिक्कत आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। और जीत में भी यही होता है कि जब आप जीतते हैं ना, तो आप बिल्कुल बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल उसमें आपको कोई रुकावट नहीं जाती। और अगर रुकावट आती भी है तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है कि भाई इस चीज़ से मैं कैसे गुजर सकता हूँ। जैसे कि आज की तारीख में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप सब लोगों को पता है। तो आज के इस दौर में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और डिस्कम्फर्ट होके, चाहे जितने भी रिस्क हैं, उस हिसाब से तैयारी करके बिल्कुल चलना पड़ेगा। क्योंकि तभी वो आदमी जो है वो आगे बढ़ सकता है। और अगर वो उस मुकाम को हासिल करना चाहता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो फिर वो कभी डिस्कम्फर्ट होके वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा और उसी सिस्टम को फॉलो करेगा, वही पुराने पैटर्न को लेके चलता रहेगा। इसलिए आज के दौर में आप लोगों को सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पुराने सिस्टम को हटा के नए सिस्टम को लाना पड़ेगा। अच्छे तरीके से मेहनत करके, एक स्मार्ट वर्किंग करके आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अपने काम में इनोवेशन लाएंगे, अपनी फील्ड को देखते हुए चलेंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस हिसाब से फिर उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं और आप जीत की तरफ और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर उसी रूटीन और उसी बेसिस से काम करते चलेंगे तो आप पीछे होते जाएंगे। और एक बार अगर आप पीछे होना चालू हो गए तो फिर वापस आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अगर अपना मुकाम हासिल करना है तो आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल बढ़ते जाना है, बिल्कुल निडर होकर बिल्कुल काम करना है और फोकस पूरा अपने काम पे होना चाहिए। तभी आप जीत सकते हैं, चाहे जितना भी कंपटीशन आपके सामने आ जाए। क्योंकि तौर तरीके सब आपको पता है अगर आप किसी फील्ड में हो तो। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। आपका दोस्त दीपक आसरानी। थैंक यू।